आज मैंने ये मूवी देखी। What's your name? माय नेम इज शिवम ठाकुर। ओके, सो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जब मैंने ये मूवी देखी, मैं मूवी देखने सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि हमारे उसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। लेकिन ये मूवी क्या बनाना दिखाना चाह रही थी? पृथ्वीराज चौहान। जब राजपूतों ने इसका बहिष्कार किया तब जाके इन्होंने आगे अलग से इसमें ऐड किया सम्राट। इनको शर्म नहीं आती? और इस मूवी में क्या दिखाया इन लोगों ने कि मोहम्मद गौरी 2 हाथियों पे बैठ के आया था, जिसकी औकात नहीं थी कुछ यहाँ पे करने क्या आया था। वो करने क्या आया था? उसको हाथी पे बैठाया था इन्होंने। और क्या दिखाया इन लोगों ने कि है ना, पृथ्वीराज चौहान, हम राजपूत कल्चर में क्या दिखाया है कि वो अपनी जो उनकी अर्धांगिनी थी उनको लेके, उनको भगा के लाए थे, उनको छीन के लाए थे। बराबर युद्ध चला था सर, बराबर युद्ध। आप इतिहास पढ़िए, और ये बॉलीवुड से हमको सीखने की जरूरत नहीं है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, इस मूवी को मैं पक्का बॉयकॉट करना चाहूँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस बॉलीवुड के चक्कर में और इससे इतिहास सीखते रहे तो आप नपुंसक बनोगे, जो कि आप आज तक नपुंसक बनते आए हो। आप नपुंसक ही बनते आ रहे हो और बॉलीवुड आपको यही बना रहा है। ये यशराज जो प्रोडक्शन है, ये हमको नहीं सिखाएगा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्या थे या उनका गौरव क्या था। इस मूवी में क्या दिखाया है कि मोहम्मद गौरी आंखों में आंखें डाल के पृथ्वीराज चौहान से ये बोलते हैं कि मार दो, कि मार दो, अगर नहीं मारा तो आगे चल के आपका ही कांड होगा। ये उसकी औकात थी। ये वो मोहम्मद गौरी था जो नाक रगड़ा था, 23 बार युद्ध से हारा था, नाक रगड़ के अपने पैरों, अपने जूतियों को सर पे लेके भागा था ये। और ये हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आंखों में देख के बात कर रहा है। ये बॉलीवुड से सीखने की हमको जरूरत नहीं है। और आप अक्षय कुमार, मैं आपको पहले समझता था, आपको सपोर्ट करता था कि आप आर्मी को सपोर्ट करते थे, लेकिन आपने आज जो दोगलापन दिखाया ना, ये जो हमारे क्षत्रिय समाज को ये जो है ना बदनाम करने की कोशिश की है, आप अपनी मूवी के जरिए नहीं हो सकती। क्योंकि आप सोच रहे हो ना, ये जो अनपढ़ सनातनी जो आपकी आज तक मूवियां देख के सपोर्ट कर रहा था, ये वो अनपढ़ पहले था। ये आज का समाज है, आज के जो युवा है ना, वो अपना इतिहास लेके चल रहे हैं अपने साथ में। आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और आपकी आज ये जो लास्ट मूवी थी ना, इसके बाद ना कभी देखी जाएगी। और मैं कभी भी इस मूवी को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा दगा किया है इस मूवी के साथ। संयोगिता वाला सीन दिखाया आप बिल्कुल संयोगिता वाले सीन में ये दिखाया गया है कि ये लोग इतने प्यार में इतने वो थे कि मतलब संयोगिता जी को उनको भगा के लाए थे। और वो अपने पिताजी से सीधा सीधा बोलती हैं कि मैं तो जाऊंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो कन्नौज के राजा थे। एक क्षत्रिय समाज में, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, हमारे समाज में बहुत पर्दा होती है, बहुत पर्दा होती है, बहुत सम्मान होता है। सम्मान तो खैर हर सनातनी में होता है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं क्षत्रिय समाज की, क्योंकि ये मूवी क्षत्रिय से रिलेटेड है, इसलिए मैं क्षत्रिय के बारे में बोल रहा हूँ। क्योंकि ये बदनाम करते आए हैं आज तक क्षत्रियों को, आज तक ये दिखाते आए हैं कि ठाकुर क्षत्रिय ये बदनाम थे, ये बहुत बड़े अय्याश थे, इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। और इस मूवी में यह दिखाया गया है अंतिम हिंदू सम्राट। एक बात बताइए, ये 1100 ईस्वी की बात है, लेकिन उसके बाद इतने राजा आए, राणा सांगा आए, छत्रपति शिवाजी आए। आप उनको क्या बात करेंगे? उन्होंने आपको नाक चने चबवा दिए थे मुगलों के, और आज तक हैं। हम लोग उन्हीं के ही वंशज हैं जो आज बोलेंगे। आप हमको नपुंसक बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, नहीं कर सकते। वो तो ये कह रहे हैं ना, नाम तो हमने इस वजह से रखा है क्योंकि राजपूत कह रहे थे वो पृथ्वीराज चौहान राजपूत हैं, गुजर कह रहे थे वो गुजर हैं, इसलिए उन्होंने हटा दी दोनों। अरे मैं यही तो बोलता आ रहा हूँ ना, ये अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं ताकि विवादों में इनकी मूवी चमक जाए, ताकि लोग बाग ये तो ये भी कह रहे थे कि दूसरे देशों में इस मूवी को बैन कर दिया गया है। वो देश बैन क्यों करेंगे जब आप है ना मुगलों को अपना सुल्तान बताएंगे। इस मूवी में हर बार उसको गौरी को बोला गया है सुल्तान 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 सुल्तान। आप उसका सुल्तान गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हो, और आप पृथ्वीराज चौहान सम्राट लगाना भूल रहे हो। आप उनको सम्राट नहीं बोल के आप उनको बोल रहे हो पृथ्वीराज। संजय दत्त साहब, आप क्या मजाक कर रहे हो उसमें? आप किस तरीके से बात कर रहे हो कि अरे सांगा, ये क्या मजाक है? क्षत्रिय समाज में हम हुक्म करके बात करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। अगर मैं बड़ा हूं अपने छोटे से, मैं हुक्म करके बात करता हूं, क्योंकि एक इज्जत, यही सब कुछ होता है एक क्षत्रिय के लिए। एक इज्जत, एक हमारा धर्म, ये सब कुछ होता है।
रोजगार नहीं, क्योंकि रोजगार के लिए हमारे बाजुओं में बल है। रोजगार हम खुद लेना जानते हैं, हम रोजगार से आपके भीख नहीं मांगते। और आज तक कोई भी क्षत्रिय भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा आपको, कोई भी सनातनी भीख मांगता नहीं मिलेगा। ये वही भिखारी हैं जो रोहिंग्या से यहाँ पे चल के आए, बांग्लादेशी से चल के आए, और जिन्होंने पाकिस्तान में मांग के पाकिस्तान में रह रहे हो, भिखारी तुम हो। अफगानिस्तान में रह रहे हो, भिखारी तुम हो, क्योंकि आपने हमसे लिया है हमारा अफगानिस्तान, हमारा ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। आप भिखारी हो, हम भिखारी नहीं, और आप हमें भिखारी दिखा रहे हो कि हम भिखारी हैं। तो ये कह रहे हैं जब इतने बड़े क्षत्रिय थे तो कैसे फाड़ हो गई, पूरा देश कैसे बिखर गया, पूरा कैसे बिखर गया, यही तो प्रॉब्लम है ना। क्योंकि ऐसे जो सेकुलर, जैसे ये अखिलेश यादव बोलता है ना कि अरे आप एक काम करो, नूपुर शर्मा को जेल में बंद कर दो। इसने जब ये नहीं बोला, जब ओवैसी चिल्ला के बोल रहा था कि 15 मिनट के लिए हटा लो, हम देख लेंगे सबको, तब ये अखिलेश ने नहीं बोला। तब ये नहीं बोला कि ये ओवैसी अभी बोल रहा है, अभी दे रहा है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद थे और कयामत तक रहेगी। इंशाअल्लाह वो महादेव हैं और महादेव रहेंगे और महादेव थे। जय हर महादेव। अरे तुम्हारा कुछ नहीं कर पाओगे, ओवैसी जैसे चूहे कुछ नहीं कर पाओगे, ना कर पाए हो, ना कर पाओ, ना कभी कर पाओगे, क्योंकि तुम चेंज हुए तलवार के डर से। हम आज भी सनातनी आज थे, हैं और रहेंगे। हम चेंज होने वालों में से नहीं, और बहुत जल्द तुम भी चेंज फिर से होगे।